सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की नज़रियाती तकसीम अब किसी से ढकी छुपी नहीं, इसे अब पब्लिक डोमेन में लाया जा चुका है। ये तकसीम अब मीडिया की हेडलाइंस की जीनत बन चुकी है। इसमें शिद्दत तब आई जब रवां साल 22 फरवरी को इंतखाबात में ताख़ीर के सिलसिले में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक अज़खुद नोटिस ले लिया, जिस पर 4 जजेस ने सबसे पहले अज़खुद नोटिस पर एतराज़ात आयद किए, इख्तलाफी नोट्स लिख डाले। उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक और केस में चीफ जस्टिस को अपने सवाबदीदी अख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अमेंड किया जाए। इस सारी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत भी पीछे ना रुकी, मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाया और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नामी एक बिल पास कर दिया, जिसमें चीफ जस्टिस के सवाबदीदी अख्तियारात को कम कर दिया। अब इस सारी सूरत हाल में आखिर अज़खुद नोटिस किस बला का नाम है? आइन ने अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार किसको दिया है? किस चीफ जस्टिस ने कितने अज़खुद नोटिस लिए हैं? इसकी तारीख क्या है? मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कितने अज़खुद नोटिस लिए हैं? मगर इन सबसे अहम वो सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ना होते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 100 मोटो नोटिस का इख्तियार कब, कैसे और कितना इस्तेमाल किया? तो जनाब, ये अज़खुद नोटिस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब अदालत बग़ैर किसी कंप्लेनेंट के खुद हरकत में आकर किसी भी मुकदमे पर कार्रवाई शुरू करती है तो अज़खुद नोटिस लेना कहलाया जाता है। ये पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 184 की ज़ैली शिक 3 देखें तो वहाँ पर लिखा है कि कोई भी ऐसा पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला जो बराह रास्त जुड़ा है फंडामेंटल ह्यूमन राइट से, उस पर अदालत खुद से कार्रवाई शुरू कर सकती है। एक और अहम सवाल वो ये भी है कि अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार किसको हासिल है, चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को? आइन पाकिस्तान में तो सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, मगर होता कुछ यूँ रहा है कि हालिया कुछ बरसों में ये इख्तियार अज़खुद चीफ जस्टिस इस्तेमाल करते रहे हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स 1980 और फिर 4 और 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले को देखें तो उन्होंने भी करार दिया है कि ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस को हासिल है। अज़खुद नोटिस की तारीख़ भले ही मगरबी निज़ाम से क्यों ना शुरू हुई हो, मगर आज के तरक्की याफ्ता ममालिक में ये कानून या तो है नहीं, और अगर जिन ममालिक में है वहाँ पर इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। मगर दिलचस्प अमर यह है कि हमारा रीजन जनूबी एशिया अज़खुद नोटिस के हवाले से भी खुद कफ़ील है। जनूबी एशिया में सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो हिंदुस्तान ने अपने आइन में 70 की दिहाई में इस्तेमाल की, और ये अज़खुद नोटिस वहाँ पर आज तक इस्तेमाल होता रहा है। हिंदुस्तान के बाद फिर पाकिस्तानी आइन, बांग्लादेश और मालदीव में अज़खुद नोटिस की इब्तदा हुई। और अगर अब पाकिस्तान में अज़खुद नोटिस की तारीख़ को देखा जाए तो 80 की दिहाई के आखिरी दिनों में मार्शल लॉ के बाद पाकिस्तान में अज़खुद नोटिस के इख्तियार को बाकायदा से इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी कि कराची हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नासिर असलम जाहिद इस हवाले से बड़ी शोहरत रखते थे। 90 के दिहाई के शुरू के दिनों में उन्होंने गैर कानूनी तौर पर कैद नौजवानों को इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए रिलीफ दिया। मगर अज़खुद नोटिस की पाकिस्तान में इब्तदा तो 90 की दिहाई से हो चुकी थी। इसका अरूज 2007 की वकला तहरीक के बाद आया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इसको बुलंदियों के अरूज तक पहुंचा दिया और फिर रही सही कसर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पूरी कर दी। अज़खुद नोटिस के इस्तेमाल से जुड़े इस तनाज़े को समझने के लिए आपको जुडिशल एक्टिविज़म और जुडिशल रिस्ट्रेंट का समझना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी निज़ाम रियासत के मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे आइन में लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जेक्टिव हैं, यानी अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया। और सेपरेशन ऑफ पावर भी किसी रियासत का बुनियादी डॉक्ट्राइन होता है, जिसका मतलब ये है कि कोई एक इदारा किसी दूसरे इदारे के दायरा अख्तियार में मुदाखलत नहीं करेगा। तो जब अज़खुद नोटिस की बात आती है तो ये बराह रास्त जुड़ा है फंडामेंटल ह्यूमन राइट से और पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामले से। तो बाज़ अदालती नाक़दीन ये भी कहते हैं कि जब अदालत अज़खुद नोटिस ले रही होती है तो वो बराह रास्त मुदाखलत कर रही होती है पार्लिमान और मुकन्ना और एग्जेक्टिव के अख्तियारात में। तो अगर ये सब मामूल बन जाए तो जुडिशल एक्टिविज़म की तरफ जाता है। मगर अगर अदालत ख़ुद को सियासी और इंतज़ामी मामलात से दूर रखती है तो जुडिशल रिस्ट्रेंट समझा जाता है। अगर माजी में मैं आपको लेकर चलूँ तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी
और चीफ जस्टिस साकिब निसार जुडिशल एक्टिविज्म के बहुत बड़े हामी समझे जाते थे, जबकि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जुडिशल रिस्ट्रेंट के हामी समझे जाते हैं। इसकी रिसेंट मिसाल 29 मार्च के उस फैसले को मिलती है जब जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को अपने सवाबदीदी अख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया और कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को अमेंड नहीं किया जाता, बेंचेस की तश्कील हो या अज़खुद नोटिस, उनकी समाअत मुलतवी कर दी जाए। उसके साथ साथ 22 फरवरी को जो इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस लिया गया था, उसमें 4 जजेस ने अज़खुद नोटिस पर एतराज़ात आयद कर दिए। 4 जजेस ने इख्तिलाफी नोट्स भी लिखे, जबकि एक कदम और आगे बढ़ते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो अपने इख्तिलाफी नोट में ये तक कह दिया कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात वन मैन शो हैं और अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस वन मैन शो का खात्मा किया जा सके। अच्छा, इसी दौरान वफाकी हुकूमत ने फुर्तियाँ दिखाई। सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल डिफरेंसेस का फ़ायदा उठाते हुए पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पास कर लिया। बिल के ड्राफ्ट में दर्ज है कि अब अज़खुद नोटिस का मामला और बेंच की तश्कील सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी देखेगी, जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज साहिबान शामिल होंगे। यानी कि आसान अल्फाज में चीफ जस्टिस के सवाबदीदी अख्तियारात को कम कर दिया गया। बिल पास हुआ, सदर मुमलिकत को भिजवाया गया। सदर मुमलिकत ने बिल पर एतराज़ात आयद करके दोबारा पार्लियामान में भेज दिया। पार्लियामान ने एक बार फिर कसरत राय से बिल को पास किया और सदर मुमलिकत तक भेज दिया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ आइनी दरखास्तें भी दायर हो चुकी थीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उन आइनी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच बनाया। 8 रुकनी बेंच ने पहले दिन समाअत की और उस समाअत में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोकते हुए समाअत को 2 मई तक मुलतवी कर दिया। तो जनाब, वीडियो के इस हिस्से में क्यों ना सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अब तक के लिए गए 100 मोटो नोटिस का कंपैरेटिव रिव्यू कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात जहन नशीन रखनी है, वो बात यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अब तक जितने अज़खुद नोटिस लिए हैं वो चीफ जस्टिस ना होते हुए लिए हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए गए अज़खुद नोटिस की तारीख मैं आपको बताता हूँ। नवंबर 2017 का महीना था। किसी और केस की समाअत के दौरान वकील की तवज्जो दिलाने पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैज़ाबाद धरने का अज़खुद नोटिस लिया। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बना और उस बेंच में जस्टिस काजी फायज ईसा भी थे और उन्होंने ये फैसला दिया। जबकि फरवरी 2021 में एक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर रुकन असम्बली को 50 करोड़ रुपए के तरक्याती ग्रांट देने की अखबारी खबर पर भी अज़खुद नोटिस ले लिया। अगस्त 2021 को जस्टिस काजी फायज ईसा ने सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ अज़खुद नोटिस लिया था, जिसके बाद उस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फायज ईसा अज़खुद नोटिस अमल दरामद रोकते हुए नोटिस के पैरामीटर तय कर दिए। फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही इख्तियार हासिल है कि वो अज़खुद नोटिस ले सकते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपना चौथा अज़खुद नोटिस 29 मार्च 2023 को हाफिज़ कुरान के लिए 20 नंबर इजाफ़ी से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान लिया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को रूल्स में तरमीम होने तक अपने सवाबदीदी अख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया। जिसके बाद 31 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एक सर्कुलर जारी हुआ और उसके बाद फिर एक दिन बाद 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फायज ईसा के अज़खुद नोटिस को ख़त्म कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अज़खुद नोटिस की तारीख अगर देखी जाए तो फरवरी 2022 के बाद बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान हल्फ लेने के उन्होंने अब तक 4 अज़खुद नोटिस लिए हैं। उनका पहला अज़खुद नोटिस अप्रैल 2022 में जब अदम एतमाद आया था इमरान खान के खिलाफ, तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी थी, उस पर अज़खुद नोटिस लिया गया। जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दूसरा अज़खुद नोटिस मई 2022 में तहकीकाती इदारों में मुबैना मुदाखलत पर लिया गया। तीसरा अज़खुद नोटिस पाकिस्तान की अवाम के जानिब से खतूत लिखे जाने के बाद दिसंबर 2022 में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद कत्ल पर अज़खुद नोटिस लिया। जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फरवरी 2023 में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक अज़खुद नोटिस लिए। पाकिस्तान में अब तक कितने चीफ जस्टिस ने कितने अज़खुद नोटिस लिए?
अगर तारीख के औराक से गर्द हटाएं तो आपको मालूम होगा कि सन 2000 से पहले तो इसकी इक्का दुक्का मिसालें मिलती हैं, मगर इसका अरूज तब हुआ जब 2007 की अदलिया बहाली तहरीक के बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अजखुद नोटिस को इंतहा तक ले गए। उन्होंने अपने 7 साला दौर में 79 अजखुद नोटिस लिए, जबकि उनके बाद आने वाले चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने 2 साल में 47 अजखुद नोटिस लिए और यूं सालाना शरह के हिसाब से वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से भी आगे निकल गए। अब ज़रा 2000 के बाद जिस चीफ जस्टिस ने जितने अजखुद नोटिस लिए हैं उसके नंबर्स देख लेते हैं। जस्टिस इरशाद हसन खान ने 5 अजखुद नोटिस लिए, जबकि जस्टिस बशीर जहांगीरी ने कोई अजखुद नोटिस नहीं लिया। जस्टिस शेख रियाज अहमद ने 4, जबकि जस्टिस नाजिम हुसैन सदीकी ने 6 अजखुद नोटिस लिए। फिर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 79, जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर ने 1, जबकि जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने 10 अजखुद नोटिस लिए। जस्टिस नासिरुल मुल्क ने 9 अजखुद नोटिस लिए। जस्टिस जवाद अस ख्वाजा ने 4, जबकि जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने 25 अजखुद नोटिस लिए। जिनके बाद आने वाले चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 47, जबकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कोई अजखुद नोटिस नहीं लिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने 9 और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 4 अजखुद नोटिस लिए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तो जुडिशल रिस्ट्रेंट के हामी समझे जाते हैं, मगर मौजूदा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाने की वजह क्या सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक़ अजखुद नोटिस लिया और फिर वफाकी हुकूमत ने भी फुर्तियाँ दिखाते हुए मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल तय कर लिया। तो क्या अब ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की इंतखाबात से राह फरार अख्तियार करने के लिए पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने मकासद के लिए मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है?